महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही, पाक पतन शरीफ की बहावल नगर रोड तबाहाली का शिकार हो गई। गर्द उड़ाती गाड़ियों के सबब आलूदगी में मजीद इजाफा हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। पाक पतन शरीफ की सड़कों का कोई वाली वारिस नहीं। देही इलाकों की बात ही छोड़िए, वहाँ तो बुरा हाल है। शहरों का भी कुछ अच्छा नहीं है। वहाँ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। जामिया इस्लामिया कबूला मेन बहावल नगर रोड वन वे टूट फूट का शिकार है और गिरदो गुबार की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी है। और रोड टूटे हुए की वजह से इलाका मकी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। काफी दिनों से खराब है, तकरीबन 1 साल तो हो गया। पानी खड़ा होता है जब बारिश होती है, और जब बारिश नहीं तो घटा ऊपर आ जाता है, सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो लोगों को तकलीफ होती है। सारे खराब हो हर रोज हादसे होंगे नो। कई एक्सीडेंट मैं अखी नाल वेखा भी होंगे, लोगों की जान चली जाती है। रोड बहुत खराब हो गई है जी। अब देखो तो नजर आ रही है, पट्टा भी है जगह जगह। तू अब का खराब है ना, इसका कोई वाली वारस नहीं बन रहा। ठीक है, इधर कई हादसे हुए हैं, हम ये फैक्ट्री में काम करते हैं, इधर बहुत नुकसान होता है, कोई वाली वारस नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है इधर। मुसाफिरों और अहले इलाका का मजीद कहना है कि महकमा हाईवे का अमला खरगोश की नींद सो रहा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं। भारी तनख्वाहें इनकी कौमी खजाने पर बोझ हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन सड़कों को भी ठीक किया जाए। पिपला में सड़कों पर जमा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जाल बन गया। पानी खड़ा रहने से सड़कें खस्ता हाली हो गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला के मोहल्ला गार्डन कॉलोनी में निकासी आब का मसला शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सीवरेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से तालाब भर चुके हैं। बदबू और गंदगी की वजह से रोड से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। ये जी गंदे पानी दियाँ पानी लगता पे सब्जियां नू, इस नाल बड़ी बीमारियां फैलदी पे। डेंगी मच्छर का बहुत सारा खतरा है इस नाल। ते ये जनाब अली सानू खवेंदे पैन, ये अच्छी गल नहीं। इधर कोई रोकथाम की वजे। जहां इस गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, वहीं इन तालाब में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। शहरियों को मलेरिया और डेंगू जैसे मूजी अमराज में मुब्तला होने का शदीद अंदेशा है। शहरियों का कहना है कि निकासी आब का मसला हल किया जाए ताकि शहरी सुकून से जिंदगी गुजार सकें। सीवरेज के गंदे पानी से जहां सब्जियां काश्त की जा रही हैं, वहीं पर बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि सीवरेज के मसले को फिलफौर हल किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत हर हद पार कर गई। कमालिया शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गली मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। ताफुन के सबब सांस लेना महल हो गया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों और चौक चौराहों में गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामी की जानिब से रखवाए गए कूड़ादान बर वक्त ना उठाए जाने की वजह से सफाई का निज़ाम दरम बरम हो गया। ताफुन और बदबू फैलने की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। गंदगी जो लोग फेंकते हैं और ये सफाई वगैरह ये गंदगी फैल रही है, ये बीमारी सख्त तरीन बीमारी फैल रही है। बार बार म्यूनसिपल इंतजामिया को बताने के बावजूद कूड़ा उठाने नहीं आता। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर में पूरे शहर में बदबू और तफन फैला हुआ है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामियों को आगाह किया है कि सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, लेकिन सफाई वाला अमला अपनी ड्यूटी से गाफिल हो चुका है। अगर अमला रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाए और सफाई करे तो शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुयसर आएगा। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। चोटी ज़ीरी में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी जमा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े। ताहिर हुसैन गंगा की रिपोर्ट देखिए। चोटी ज़रीन सिटी में मकामी इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम होने की वजह से सीवरेज सिस्टम फलाप हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मकामी सतह पर यूनियन काउंसिल में अब गाँव चमके गए प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल में सफाई सुथराई के इकदाम शुरू किए, लेकिन बदकिस्मती से चोटी ज़रीन में मकामी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि मकामी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर तमाम तार मसाइल से आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे घर ढावण ते आ गए। ये तकरीबन 5-6 साल थी मुतवातिर गंदा पानी खड़े सारे बच्चे बीमार थी पैन, मच्छर हर किस्म की बीमारियां थी पैन। साल थी गए इन हालात ने खड्डे लगे पैन। इताए रोज बच्चे औरतां ठांदे एक्सीडेंट हादसे थींदे। मेहरबानी करके
असा कोई रास्ता बना दिता वञे। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, असिस्टेंट कमिश्नर कोट चुटा से अपील की है कि चोटी जरीन में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाए जाए, साथ ही निकासी के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इलाका मकीनों को मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लगा, सच न्यूज, चोटी जहरीन। मांझी की राबिता सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे बढ़ जाने के बाईस हादसात मामूल बन गए। मुसाफिरों के लिए सफर करना इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसा। मांझीपुर शहर तहसील का हेडक्वार्टर शहर है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़श्ता 15 सालों से मैन बाजार से ईदगाह तक रोड न होने की सूरत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। हालत यह है कि जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियों समेत शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। मुख्तलिफ अदवार में शहर के लिए टफ टाइल्स और रोड की फंड्स आए हैं, मगर ताहाल ये रोड नहीं बन सका, जबकि कई मरतबा इस रोड पर गाड़ियां कल्टी होने से बच गए हैं। ज़रई बैंक के सामने खड्डे होने से बारिशों के दौरान कई हफ्तों तक पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। 15 सालों से ये रोड हम देख रहे हैं कि ये रोड बना हुआ नहीं है। बरसात होती है तो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। हुकूमत से ये हमारी अपील है कि मेहरबानी की जाए कि ये हमारा रोड बना दिया जाए। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मांझीपुर शहर को इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर करके आवाम की मुश्किलात में कमी लाया जाए। कैमरा टीम के साथ माजिद अली खोसा, सच न्यूज़, मांझीपुर। रोड पक्का में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के हसूल के लिए काश्तकार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मजीद जान लेते हैं समीउल्लाह राव की रिपोर्ट। केरोड़ पक्का में किसानों को बर वक्त खाद न मिलने की वजह से किसानों की गमदम सब्जियां मुतासिर होने लगी। एक बार फिर केरोड़ पक्का में खाद का मौसमी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खाद न मिलने की वजह से किसानों की फसलें तबाह होने लगी। महकमा ज़राअत के नोटिस में होने के बावजूद भी किसानों को खाद न मिल सकी। सर जी खास जरूरत है, सारी फसल सड़दी पई है, गंदम गाजर सब्जी बुढ़ी हुई है, सबको खाद नहीं मिलती, सब सारा नुकसान ही नुकसान है। मेहरबानी करते सबको खाद मिली वने। किसानों के कहना था खाद डीलरों ने खाद की मसनूई किल्लत पैदा की हुई है। बर वक्त खाद न मिलने की वजह से गन्नों की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। किसानों ने आला काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खाद के मसनूई बहरान को खत्म करके किसानों को बर वक्त खाद मुहैया की जाए ताकि किसानों की फसलें तबाह होने से बचाई जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीराओ, केरोड़ पक्का। चकवाल की अमीरपुर मंगन रोड 2 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। तहसील चौकता अमीरपुर मंगन 22 किलोमीटर सड़क 2 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार सड़क उखेड़ कर रोड़ी डालने के बाद गायब हो गया और सड़क का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। जेर मुरम्मत सड़क कई देहात की राब्ता सड़क है, ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुकी हैं। यहाँ पे लोगों का मसला ये है कि यहाँ पे मतलब जो पब्लिक है, पीछे बहुत से गाँव आते हैं, तो इस रोड पर ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई है, लोग सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है जी, गाड़ियों का जारी बात है, टायर डैमेज हो जाते हैं। हुण ते टायर शायर भी फारूक हो गए, रोड उकी सारी पट्टी पी है, जाई जाई वट्टे निकले पेन, ते बड़ी जलालत है, मुसीबत बहुत सारी टेंशन है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस अधूरे मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल कराए ताकि न सिर्फ शहरों की मुश्किलात में कमी आ सके बल्कि इलाका भर की आवाम भी राब्ता सड़क से फायदा उठा सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मैकलोडगंज में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कें और गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे एली अहमद सागर। मैकलोडगंज का सेवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गटरों का गंदा पानी सड़कों पर मंडलाने लगा है। शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्ते बंद हो चुके हैं। राहगीरों को गंदे पानी से शदीद मुश्किलात का सामना है। गटरों के गंदे पानी ने कब्रिस्तान रोड पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसके बायस शहरी अपने पैरों की कब्रों तक नहीं पहुँच पाते। मुसलसल पानी खड़ा रहने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जो कि मूजी अमराज का सबब बन सकती है। अरसा दराज से ये ऐसे पड़ा हुआ है, हम इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। हमारे बच्चे इधर से गुजरते हैं, स्कूल साथ हैं, स्कूल में जाते हुए बच्चों को इंतहाई गलीज बीमारियां लग रही हैं सिर्फ पानी इस गंदे खड़े होने की वजह से। बार बार महकमा को बावर करवाने के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है। तमाम गटरों का पानी इसी रोड पे मौजूद रहता है और शहर भर में गटर टूट फूट का शिकार हैं। गंदे नाले टूटे हुए हैं, सीवरेज का पानी उबलता हुआ सड़कों पर मंडला रहा है। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर मुसलसल खड़ा रहने से सड़कें मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। कैमरा टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच टीवी, मैकलोडगंज। टोबा टैंक सिंह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाहाली का शिकार हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हुए शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जान लेते हैं सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग में ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने के सबब चंद साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किए गए, जिनमें से बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट म्यूनसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी की नजर हो रहे हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मकसद शहरियों को पीने के लिए साफ पानी की वाफर मकदार में फराहमी था, लेकिन इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में ना तो टूटियां मौजूद हैं और ना ही सफाई का मुनासिब बंदोबस्त, जिसके बाद शहरी गंदा और मोदरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर फिल्टर प्लांट पे आए थे पानी भरने के लिए, मगर यहाँ इतनी गंदगी और इतना गलीज और गंदा पानी आता है कि मुजरी सेहत पानी है, पीने के काबिल नहीं है। पानी भरने आए हैं, टूटियाँ भी सारी लीक हैं, पानी भी कम आ रहा है, घरों में भी पानी ऐसे ही है। हमने जो अपने इंजीनियर साहब उनको मैंने डायरेक्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ पे सफाई का काम भी शुरू करवा दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को कारआमद बनाएं और सफाई सुथराई के साथ साथ साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। इंतजामिया की गफलत, जलालपुर पीरवाला का गुलिस्तान फातिमा पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क की खूबसूरती मांद पड़ गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहर के बीचों बीच वाक़े गुलिस्तान फातिमा पार्क ज़ेबो हली का शिकार हो गई है, जहां अब नशा और अफराद ने डेरे जमा रखे हैं, जबकि इस पार्क में गंदगी के ढेर करीब ही वाक़े म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना दरपेश है। शहरियों की जानिब से गुलिस्तान फातिमा पार्क को लेडीज पार्क बनाने का मुतालबा किया जाने लगा है। गुलिस्तान फातिमा बहुत पुरानी पार्क है, ਜਿਹੜੀ अजकल खंडरात ਦਾ मंजर बन चुकी है। सारे जानवर बकरियां कुत्ते उत्थे जमा हैं, बल्कि नशइयां दी भी आमाजगाह बन चुके हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि गुलिस्तान फातिमा पार्क की तामीर न करके लेडीज पार्क का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि शहर की इस कीमती जगह को खवातीन की तफरीह गाह बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। खैरपुर नाथन शाह में चावल की फसल पककर तैयार हो गई। चावल के मुनासिब दाम ना मिलने पर काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथन शाह तहसील भर में चावल का बम्पर फसल पककर तैयार हो गया। राइस मिल्स मालकान की मनमानी की वजह से चावल के दाम दुरुस्त न मिलने पर किसान मायूसी का शिकार बन गए। उस मौका पर किसानों का कहना है कि बड़ी मेहनत और मशक्कत और अखराजात लगाकर चावल का फसल उगाया है। उधार पर खाद बीज महंगे डीजल का हल चलाकर बड़ी मुश्किल से चावल की खेती तैयार की है, लेकिन राइस मिल्स मालकान की जानबूझकर चावल के दाम को कम कर दिया है। कम दाम मिलने पर हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है, ताहम कोई सुनने को तैयार नहीं। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि राइस मिल्स मालकान पर नोटिस लेकर चावल का सरकारी दाम मुकर्रर करवाया जाए, ताकि हम किसान अपने घर का गुजारा कर सके। राजा रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथन शाह। दायरा दीनपरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले THQ अस्पताल का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। 2 साल गुजर जाने के बाद भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाइस मरीजों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। देहरादून RHC अस्पताल से तोसी होकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। अस्पताल के लिए 50 बेड्स का मंसूबा 9 करोड़ 63 लाख की लागत से बनाया गया था। मंसूबे की तामीर का काम मार्च 2022 में शुरू हुआ, जिसे मार्च 2023 में 50 बेड्स पर फंक्शनल होना था, मगर 8 माह मजीद गुजर जाने के बावजूद ताहाल अस्पताल की तामीर का काम जारी है। अस्पताल की तोसी का काम ताख़ीर का शिकार होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल 1 साल में मुकम्मल होनी थी, जहाँ के 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसे मुकम्मल किया जाए। हमारे शहर की ये अस्पताल जो तामीर हो रही है 1 साल में मुकम्मल होनी थी, दूसरा साल हो चुका है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। शहरियों ने हुकूमत से 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल होने वाले इकलौते अस्पताल को जल्द अज जल्द तोसी करके फ़आल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़ देहरादून पनाह। कबीरवाला में बुनियादी मरकज़े सेहत की इमारत भूत मंगले का मंजर पेश करने लगी। मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रज़ा नकवी। सरकारी अस्पतालों में सिवाय मरीजों को आगे बड़े अस्पतालों में रेफर करने के कुछ भी नहीं हो रहा। कबीरवाला में बुनियादी मरकज सेहत संध्या वाला हवेली कुरंगा में अमला लाखों रुपए तनख्वाहें हासिल कर रहा है, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सीट 6 माह से खाली पड़ी है। अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज मायूस होकर चेकअप करवाए बगैर वापस लौटने लगे। 30 किलोमीटर की मुसाफा तय करके प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। मैं यहाँ बुनियादी मरकज सेहत संध्या वाला में आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए,
यहाँ मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो मुझे वापसी परेशानी के वजह से वापसी घर लौटना पड़ा है। हस्पताल आई हूँ, तकलीफ मेरे तो ज़्यादा सी, इत्थे कुछ भी नहीं होया, मैं वैसे चली हाँ, इत्थे बड़ा डॉक्टर चाहिए। दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के लिए बेड रूम के कमरे की हालत भी खस्ता हो चुकी है। बेड पर बिछाई गई चादरों पर गंदगी के धब्बे लग चुके हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की रिहायश गाह भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुलाजमीन की रिहायश गाँव के क्वार्टर खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। अस्पताल की 4 दीवारें भी गिर चुकी है, जो अस्पताल के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। इलाका मकीनों ने बुनियादी मरकज से संध्यावाला में सहूलियात के साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। काश्तकारों की परेशानी कम न हो सकी, तांदलेवाला में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खाद की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। ग्राम फरोश्त काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में गंदम की काश्त शुरू होते ही खाद माफिया की मनमानियां अरूज पे पहुंच गईं। 1800 रुपए में मिलने वाली फी बोरी 4500 रुपए में फरोख्त होने लगी। तहसील तांदलेवाला में खाद डीलर्स ने मनपसंद के दाम मुकर्रर कर लिए। इंतजामिया खामोश, किसान रुल गए। मार्केट में सोना यूरिया 4500 रुपए, जबकि सोना DAP फी बोरी 14000 रुपए से भी तजावज कर गई। तहसील के मुख्तलिफ कस्बात में खाद बीज डीलर्स की मनमानियां अरूज पे हैं। सोना यूरिया 2000 की मिलती है, 5000 की हो गई। DAP 8000 की दबदी है, 15000 की हो गई। उस तो बाद जो डीजल के रेट हैं वो भी अलग हैं। फिर उस तो बाद जो अपना जिमीदार हजरात हैं, 2 कनाली बेचारे, वो किस तरीके का जिमीदारा करें, उनको कोई सूरत हाल इस तरीके की नहीं है कि वो जिम्मेदारा कर सकें। मुख्तलिफ चुकूक और कस्बात के जिम्मेदारों का कहना था कि बिजली के बिलों के सताए किसानों को खाद की सूरत में नए बहरान का सामना है। महंगी खाद होने के सबब गंदम और कनोला की फसल मुतासर होने का भी खदशा है। महंगे बीज, स्प्रे और खादों की मनपसंद कीमतों के सबब जिम्मेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसपे जिम्मेदारों के साथ मुख्तलिफ हलकों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजाना की बुनियाद पर ब्लैक में खाद, बीज और स्प्रे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इसी पे रिपोर्ट करेंगे हरीपुर से नईमुल्ला खान। पर फिर महंगाई ने सर उठा लिया। घी, आटा, चीनी, गोश्त और सब्जियां फिर से गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। लोगों का कहना है कि कम तनख्वाहदार इस महंगाई में कैसे गुजारा करें, अपने बच्चों को खाना खिलाएं या तालीम दें। हुकूमत के गरीब से किए गए वादे धरे के धरे रह गए। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। अंडे, मुर्गी, दालें अपनी कीमत पर बरकरार नहीं। आए रोज महंगाई के इजाफे से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। निगरान हुकूमत भी गरीब का सहारा न बन सकी। एक बार फिर गरीब महंगाई की चक्की में पिसने के लिए तैयार। 400 और 10 रुपए के रेट होने के बावजूद सुबह जो माल मंगाया है अब तक वो उसी तरह ही पड़ा हुआ है। बताएं कि मैं क्या करूंगा और मैं क्या बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे और मैं अकेला कफालत करता हूँ उन बच्चों की। लोगों का कहना है कि सियासतदान आते हैं और चले जाते हैं, गरीब अवाम को इस महंगाई की दलदल से निकालने वाला कोई नहीं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरीपुर। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी स्मोग ने डेरे डाली है। स्मोग की वजह से शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जान लेते हैं महर अजहर की रिपोर्ट में। चीचावतनी में भी स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं। शहरी सूरज को देखने के लिए तरस गए, जबकि शहरियों में सांस और गले की बीमारियां फैल रही हैं। दमे के मरीज स्मोग की वजह से घरों में बंद होकर रह गए। स्मोग की वजह से शहरियों को सफर करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्मोग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से गले में दुश्वारी और सांस का प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। और इधर ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जल्द से जल्द इधर मेडिकल कैंप लगाए जाएं, जिसकी वजह से रोकथाम हो सके। यहाँ पे पूरे पंजाब की तरह चीचावतनी में बहुत ज़्यादा स्मोग है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। और हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कोई खतर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। चीचावतनी के शहरियों का कहना है कि काफ़ी दिनों से स्मोग ने डेरे डाले हुए हैं। सांस लेने में परेशानी है, गले की बीमारियां फैल रही हैं और कोई पुरसान हाल ना है। तहसील इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों के लिए स्मोग की रोकथाम के लिए आगाही कैंप भी ना लगाए गए हैं और ना ही अद्वियात वगैरह फराहम की जा रही हैं। शहरियों की हुकूमत वक़्त से अपील है कि चीचावतनी में स्मोग की रोकथाम के लिए
हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अजहर, सच न्यूज़, चीचावतनी। बहावल नगर में स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। हर दूसरा शख्स सांस और एलर्जी जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो रहा है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। साफ सुथरा माहौल इंसानी सेहत के लिए जरूरी होता है, जिसे मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मगर मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी स्मोक का राज बरकरार है। गर्द आलूद माहौल के बायस शहरी मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और दमा, नजला, खांसी समेत गले और आंखों के अमराज में इजाफा हो गया है। जबकि ज़िली इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात देखने में नहीं आ रहे। स्मोक के हवाले से काफ़ी प्रेशर है यहाँ पे पेशेंट्स का, और बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे डेली। कम से कम कोई 30, 35, 40 के करीब पेशेंट इस हवाले से आ रहे हैं कि जो स्मोक से अफेक्टेड, उनको दमे की बीमारी, सांस की बीमारी और सांस वगैरह फूला हुआ होता है जब हमारे पास आते हैं। फिजाई आलूदगी स्मोक का बायस बनती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी इन दिनों स्मोक के आसार नुमाया हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। गुज़श्ता चंद सालों की तरह इस साल भी मौसम सरमा की आमद के साथ ही फिजाई आलूदगी के आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जिससे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सर्दियों का ऐलान करने वाली वो धुंध है जिसे फोग बोला जाता है। हालांकि ये जहर आलूद वो काली आंधी है जिसे स्मोक कहा जाता है। खांसी, नज़ला, फ्लू, छींकें वगैरह आती हैं और ज़्यादातर इससे बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो इसका हल यही है कि आप लोग ठंड से बचाव करें। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों का मजमुआ है जो इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है और उसके फौरी तदारुक के लिए बारिशों का होना बहुत जरूरी है। स्मोक के तेजी से बढ़ते हुए रुझान की बड़ी वजूहात में मिट्टी और गर्द के अलावा शहर भर में गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं और शहरों में पाई जाने वाली बेतहाशा फैक्ट्रियों से जहरीली गैस का खारिज होना और इसके अलावा देहात में उगाई जाने वाली फसलात, खास तौर पर गंदम और धान की बाकियात को आग लगाना शामिल हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। यजमान मंडी में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में नारे बुलंद किए। रिपोर्ट करेंगे चौधरी कमल महमूद। मान मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात की जानब से फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन रैली निकाली गई। मौलाना इकबाल अहमद नक्शबंदी ने रैली की क़यादत की। सुन रहे हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, उनको वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है, इमारतें गिरी हुई है, मलबा नजर आ रहा है। जुल्म सितम बंद किया जाए और इनकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। रैली के इख्तिताम पर मौलाना इकबाल अहमद नक्शबंदी ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में दुआ करवाई। कैमरा टीम के साथ चौधरी कवल महमूद, साइट टीवी, यजमान। पाक पतन में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के अहकामात भी जारी किए। मज़ीद जानते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहरियों के महकमा रेवेन्यू के मुतल्लिक तमाम मसाइल एक ही छत के तले हल करने और उनकी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करने के लिए डीसी कम्प्लेक्स पाकपतन में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर ने अवामी खिदमत सर्विस के पेश नजर साइलिन की फर्द अजरा, रजिस्ट्रेशन, जमीन के इंतकाल, दुरुस्तगी नाम समेत दीगर मसाइल पर शिकायत सुनी और उन्हें फौरी तौर पर हल करने को यकीनी बनाया। यहाँ अवाम के मसाइल सुने जाते हैं, तरजीही बुनियादों पे उनको हल किया जाता है और आई थिंक ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि जिसमें आप पब्लिक के साथ 1-to-1 एक बड़े क्लोज रिलेशन के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ पे आके आप उनके मसाइल को समझते हैं, सुनते हैं और फिर उसके हल के लिए हर मुमकिन एफर्ट करते हैं। अवामी खिदमत सर्विस खुली कचहरी का मकसद लोगों में आसानियां तकसीम करते हुए उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना पंजाब हुकूमत का अवाम दोस्त अच्छा इक़दाम है, जिससे शहरी खूब मुस्तफीद हो रहे हैं। अवामी खिदमत के लिए लगाई जाने वाली ये खुली कचहरियाँ बिलाशुबा पंजाब हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जिससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन।
मौसम सर्द होते ही ठल हमजा में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। कुदरत ने खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत का ख़जाना छुपा रखा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इलियास। ठल हमजा में सर्दियों की आमद पर खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज गए। खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होने लगा। मुआलिजीन का कहना है कि जिस्म को गर्म रखने, सर्दी से बचने के लिए खुश्क मेवाजात का खाना बहुत ज़रूरी है। महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात के रेट आसमान पर पहुंच गए। मूंगफली 1000 रुपए फी किलो, बादाम गरी 6400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। खुश्क मेवाजात आम आदमी की कुव्वत खरीद से ऊपर चले गए। खुश्क मेवाजात का खरीदना दिहाड़ीदार तबका के लिए ख्वाब बन गया। इस बारे लोगों ने बताया कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। खुश्क मेवाजात तो दूर की बात, शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया है कि महंगाई पर कंट्रोल करे, आम आदमी को रिलीफ दे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ मोहम्मद इलियास, सच टीवी ठुल हमजा। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सिलाई कढ़ाई की अशिया और रेस्क्यू करने वाले आलात के स्टॉल्स लगाए गए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरी ने जामिया कराकोरम में स्टॉल्स का दौरा भी किया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हाथ से तैयार की जाने वाली सिलाई कढ़ाई की अशिया और कुदरती आफात के दौरान फौरी रेस्क्यू करने वाले आलात के स्टॉल्स लगाए गए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने स्टॉल्स पर रखी गई अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। It's my first time in Gilgit-Baltistan, but it definitely will not be my last. I've been honoured to come here for a day of sightseeing, of tourism, which I'd like to promote more with the British population. कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में कशीदाकारी की गई अशिया और कुदरती आफात के दौरान रेस्क्यू करने वाले आलात की नुमाइश की गई, जिनका एहतमाम आगा खान फाउंडेशन के इदारे एजेंसी फॉर हैबिटाट आका ने किया था। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे जिन पर कुदरती आफात के दौरान फौरी तौर पर रेस्क्यू किए जाने वाले आलात, हाथों से बनाए गए स्वीटर्स, छोटे बच्चों के कपड़े और लकड़ी से तैयार किए जाने वाले मुख्तलिफ चीजें थी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरी ने नुमाइश का मुआयना किया और हाथ से तैयार किए जाने वाले अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। हासिपुर के निजी स्कूल में प्रोजेक्ट डे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स तैयार किए। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सैयद मुबारक अली शमसी। हासिलपुर के एक निजी स्कूल में आज प्रोजेक्ट डे का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल हाजा के तुलबा और तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौका पर तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी तैयार किए गए, जिनमें बैतुल्ला, मकाम इब्राहिम, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस समेत ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्ट, फॉरेस्ट, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत और साइंस और मेडिकल के मॉडल सरे फहरिस्त थे। जबकि नुमाइश देखने आए बच्चों को महसूस करने के लिए भूत बंगले का एहतमाम भी किया गया था। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि प्रोजेक्ट डे मनाने का मकसद तुलबा में ज़हनी और फिक्री सलाहियतों को उजागर करना है। आज हम स्कूल में आए, आज प्रोजेक्ट डे है, आज हम स्कूल में आए, नुमाइश देखने के लिए आए हैं, इससे हमारी मालूमात में इजाफा होता है। प्रोजेक्ट डे को तुलबा के अलावा शहरियों ने भी खूब इंजॉय किया। कैमरामैन मकबूल हुसैन खिच्ची के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। तारीखी विरसे से मालामाल शहर हैदराबाद के कदीमी आसार रफ्ता रफ्ता अपने निशान खो रहे हैं। शहर में कायम कई तारीखी मकामात हुकूमती बेहसी की दास्तान बयान कर रहे हैं। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सच न्यूज़ के किरदार के सभी मोतरिफ हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह की रिपोर्ट। तारीखी शहर हैदराबाद में कायम कदीमी आसार, पक्का किला, कच्चा किला, मुखी हाउस, तालपुरों के मकबरे और दीगर आज हुकूमती तवज्जो न होने के सबब तबाही की तस्वीर बने हुए हैं और 250 बरस कबल तामीर तारीखी पक्का किला की फसीलें ज़बो हाली का शिकार हैं, तो तालपुरों के तारीखी मकबरे भी अपनी इनफरादियत से महरूम होते दिखाई देते हैं। साबका एमएनए साबिर कायम खानी ने इस अहम मसले पर सच न्यूज़ को बताया कि बदकिस्मती से हैदराबाद जो है तारीखी शहर है, लेकिन इसको उस तरह की तवज्जो कभी भी हुक्मरानों ने नहीं दी। अगर हम इस तारीखी विरसे को नज़रअंदाज करेंगे, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ऐसा खस्ता हाल हो जाएंगी। सकाफती और तारीखी विरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, जिसमें वो नाकाम है। साबिक कमिश्नर हैदराबाद सैयद बरकात रिजवी ने ख्वाब गफलत का शिकार हुकूमत को बेदार करने के लिए सच न्यूज़ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये शहर तो माला माल है तारीख़ी विरसे से और तारीख़ी इमारतों से, के सवाल के हवाले से शाबाशी देता हूँ कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई और ये वक्तन फ़वक्तन तवज्जो दिलाते रहेंगे। यकीनन हुकूमत के कान पे जू रहेगी और वो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनकी ज़िम्मेदारी अदा होनी चाहिए।
हुकूमत अगर इन तारीखी और सकाफती मकामात की तज़ीन व आराइश और बहाली के लिए अमली और हंगामी इक़दाम उठाए तो न सिर्फ ये सयाहत के लिए सूदमंद साबित होंगे बल्कि शहर की आमदन में इजाफे का भी सबब बनेंगे। कैमरामैन सोहेल अहमद के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।